मैंने हदीस पाक आपकी खिदमत में तिलावत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमर्उ मा मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा कि जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत करता है। क़यामत के दिन इसका हशर उन लोगों के साथ होगा जिनके साथ ये दुनिया में मोहब्बत करता है, जिनके साथ ये दुनिया में रहता है। मोहब्बत करता है तो तभी रहेगा, वैसे रहने से क्या बनता है। इसका हशर उन्हीं के साथ होगा। हदीस पाक में है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि अलमर्उ मा मन अहब्बा, इसका पस मंज़र क्या है। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह मतस्साअतु, अल्लाह के नबी मतस्साअ, क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया कि मा आदत लिस्साअ, तूने क़यामत की तैयारी क्या की है। आज भी लोग पूछते हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे, हज़रत महदी कब आएंगे, ये दज्जाल का फितना कब होगा, चस्के लेने के लिए पूछते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा आदत लिस्साअति, ये पूछता है क़यामत कब आएगी, मगर ये बता तूने क़यामत की तैयारी क्या की है। उस सहाबी ने अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मा आदत लिस्साअति इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मेरे पास कोई अमल तो नहीं है, बस अल्लाह अल्लाह के रसूल से प्यार करता हूँ। तो हजूर ने फरमाया अलमर्उ मा मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि 23 साल दौरे नबूवत में इतना मज़ा नहीं आया जितना इस जुमले का मज़ा आया। जितना इसका मज़ा है ना, हमें इतना कभी मज़ा तो आता था, लेकिन इस जुमले का जो मज़ा है हम बता नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि उनको यकीन हो गया हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुजूर से है, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हुजूर के साथ होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये आदमी की तमन्ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और खालिस मोहब्बत अता फरमा दे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मरगूबात है, आपकी अपनी तबीयत में बाज़ चीज़ें बहुत महबूब हैं। बाज़ चीज़ें इंसान को अक़लन महबूब होती हैं और बाज़ तबन महबूब होती हैं। बाज़ चीज़ें तबन महबूब होती हैं और बाज़ अक़लन महबूब होती हैं। अब मसलन अगर जून या जुलाई का गर्मी का महीना हो तो दोपहर को इंसान को तबी तौर पे क्या मरगूब है, शरबत हो, कोल्ड ड्रिंक हो, आइसक्रीम हो, ठंडा माल खाएं, ये तबीयत है। लेकिन रोज़ा और ये खाना पीना मुकाबले पर आ जाए तो तबीयत कहेगी खा लो, अक़ल कहेगी नहीं रोज़ा रख लो। अक़ल रोज़े को पसंद करेगी और तबीयत ये इन खाने पीने को पसंद करेगी। ये तभी मोहब्बत होती है और ये अक़ली मोहब्बत होती है। आम तौर पे बंदा समझता है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायद मोहब्बत कम है। इसका पता कब चलता है, जब अक़ल और तबीयत का मुकाबला पड़ जाए ना, तो फिर समझ आती है कि मोहब्बत किससे ज़्यादा है। खुदा न खास्ता अगर वालिद भी हुजूर की शान में बात करे तो बेटा उठ जाता है, ना अब्बा सब कुछ सुन सकता हूँ, हुजूर के बारे में बात नहीं सुन सकता। उस वक़्त बंदे को एहसास होता है कि अंदर जो छुपी मोहब्बत से अब खुल गई है, अब उसका तकाज़े आए तो मोहब्बत ने अपना जोश दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाज़ चीज़ें तबन महबूब थी। हदीस पाक में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी जो दुनिया है इसमें 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं। अत्तीब व निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, ये 3 लफ्ज़ बड़े समझने वाले हैं। फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। बल्कि अल्फाज पे गौर करें तो आपने ये नहीं फरमाया कि मुझे पसंद है, फरमाया हुब्बिबा, मेरे दिल में इन 3 चीज़ों की मोहब्बत डाल दी गई है। नंबर 1 अत्तीब, मुझे खुशबू बहुत पसंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू। वन्निसा, फरमाया औरत बहुत पसंद है। व जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, और मेरी आँखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रख दी है। पहली चीज़ क्या फरमाया, अत्तीब, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू कितनी पसंद थी कि आपके मुबारक वजूद से भी खुशबू निकलती, आपके मुबारक पसीने से भी खुशबू निकलती, और जब आप क़ज़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो आपकी हाजत से भी खुशबू निकलती। इसके बावजूद भी आप खुशबू का इस्तेमाल फरमाते। सिर्फ ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू लगाते थे ये काफ़ी नहीं है, खुशबू लगाते थे, इसके बावजूद फिर देखें कि कितनी पसंद थी।
जिस्म मुबारक से भी खुशबू निकलती है, पसीना है तो उससे और खुशबू निकलती है, क़ज़ा हाजत के लिए जाएँ तो और खुशबू बढ़ जाती है, और फिर भी आप खुशबू इस्तेमाल फरमाते। अल्लाह के लिए फरमाते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है, बहुत पसंद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, खुशबू बहुत पसंद है। दूसरा लफ्ज़ फरमाया अन्निसा, मुझे औरत बहुत पसंद है। आज के दौर में जब ये जुमला को हर आदमी के कान खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी ने कैसी बात फरमा दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी वजह हम जिनसियत, ख्वाहिशात और सेक्स के गंदे माहौल में पलते हैं, गंदे माहौल में जवान होते हैं, और हमारा पूरा माशरा चूँकि अखलाकियात के अतबार से इतना गिरा पड़ा है कि ये लफ्ज़ ज़बान नबुव्वत से निकले तो फिर भी जल्दी समझ नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो औरत की मोहब्बत थी उसका वो माना वो नहीं है जो हमें होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम अज़वाजुहु उम्महातुहुम, पैगम्बर की बीवी अगर उम्मत की माँ है तो पैगम्बर पूरी उम्मत के बाप हैं। तो बाप को बेटी से जो प्यार होता है ना, वो ज़हन में रख लो तो फिर समझ आए कि पैगम्बर को औरत से मोहब्बत का मतलब क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस दौर में फरमा रहे हैं, उस दौर को देखो तो फिर समझ आए। ये उस दौर की बात है कि जब मुशरिक के घर में बेटी पैदा होती तो ज़िंदा दफन कर देते कि लोग आर तराएँगे, फ़लाँ की बेटी है, ये ताने देंगे। उस दौर में हुज़ूर फरमाते हैं मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये मुझे बहुत प्यारी। और कितनी प्यारी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके यहाँ बच्ची पैदा हो इसकी तरबियत करे फिर इसकी शादी करे तो जन्नत में ऐसे होगा मेरे साथ जैसे ये 2 उंगलियाँ इकट्ठी हैं। बताओ कितना मकाम दिया है। जब लोग औरत को नहूसत की अलामत समझते थे उस दौर में हुज़ूर ने फरमाया कि जन्नत इस माँ के कदमों में है। और ये नहीं फरमाया कि नेक माँ के कदमों में है, माँ के कदमों में है। वो माँ नेक हो या माँ बद हो, माँ के कदमों में है, अल्लाह के नबी फरमा रहे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बात समझाई है। जब ये पस मंज़र ज़हन में रखेंगे शफ़क़त वाली मोहब्बत, तो फिर आपको ये वहम नहीं होगा कि अल्लाह के नबी क्यों फरमाते हैं मुझे औरत बहुत पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का माना वो नहीं जो हमारे यहाँ है। अगर ये माना होता तो बंदे की समझ से बाला है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जवानी 25 साल की है तो बीवी आपके घर में 40 साल की आई है। आपके घर में बीवी 40 साल की, बेवा औरत से निकाह हो रहे हैं, मुतलका औरत से निकाह हो रहे हैं, बच्चों की माँ से निकाह हो रहे हैं, ये नबी पाक सल्लम। तो कैसे निकाह करते अगर माना वो होता जो हम समझते। फिर रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में लोग समझते कि आपने बड़ी उम्र में अम्मी आयशा से निकाह की जिनकी उम्र बहुत थोड़ी है। अगर इसकी वजह यही होती कि थोड़ी उम्र है तो जब अल्लाह के नबी सल्लम कायनात के सरदार तो वैसे ही थे, मदीना मुनव्वरा में हुकूमत बन गई तो पैगम्बर सल्लम की हुकूमत कितनी दूर तक फैली है। उस दौर में क्या कमी थी बांदियों की, क्या कमी थी औरतों की। अल्लाह के नबी इशारा फरमा देते तो हजूर के जानसार हर आदमी अपनी बेटी लेकर हाज़िर हो जाता। लेकिन हजूर क्या मोहब्बत का माना वो नहीं जो हम समझें। इसलिए मैं वजाहत करो, पस मंज़र ज़हन में रखो। और जब नमाज की बारी आई तो आपने फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज के अंदर रख दी है, मुझे नमाज से सुकून मिलता है। आप सफ़र में जा रहे थे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान देने लगे, फरमाया तो दे ठहर जाओ, ज़रा ठंडा होने दो, ठहर जाओ। फिर देने लगे, फरमाया नहीं ठंडा, थोड़ी ठंडी करो, ज़ोहर की नमाज अबरत ठंडा करो। और हदीस पाक में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को फरमाते ना अज़ान दो, तो आप ये फरमाया करते थे कि हमें अज़ान देकर राहत पहुँचाओ, अज़ान देकर हमें राहत पहुँचाओ। अज़ान से रसूल सल्लम को राहत मिलती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 3 चीज़ें हर एक की पसंद है, मुझे 3 चीज़ें बहुत पसंद है। नंबर 1 अतीब खुशबू, नंबर 2 वन्निसा औरत, नंबर 3 जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह नमाज, जो हुज़ूर पाक सल्लम की आँखों की ठंडक है।